करो, तारीफ करो। हातिम ताई सखी था, तो मौला फरमाते काफर तो था लेकिन जहन्नुम की आग इसके बदन को जलाएगी नहीं। का मौला क्यों? फरमाया क्योंकि सखी था। मतलब जहन्नुम भी सिफत दे के बंदे को जलाती है। क़यामत के दिन यौम तरल मुमिनून वल मुमिनात यसअ नूरुहुम बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम, वहां पर यह नहीं है कि खुदा कैलकुलेशन पे कैलकुलेट करे किसने कितनी नेकियां की, किसने कितने सवाब की। फरमानी हर बंदे का चेहरा बताएगा। मोमिन है तो चेहरा बताएगा, मुनाफिक है तो चेहरा बताएगा, मोमिन है तो चेहरे की चमक बताएगी मोमिन है। वहां ये कहने की जरूरत नहीं तू जन्नत में जा, तू जहन्नुम में जा। वहां जन्नत जन्नती को खुद बुलाएगी कि तू मेरे पास आ। वो जहन्नुम जहन्नुमी को खुद बुलाएगी कि तू मेरी खुराक है, तू मेरे पास आ। तो फरमाया अगर ये सिफात तेरे अंदर आ जाए, इस्लाम नाम है सिफत का, खुद लफ्ज इस्लाम का मतलब क्या है? अमन व अमान। हाँ, एक बंदा कहे मैं मुस्लिम लेकिन हाथों में बम धमाके हों, गले काटे, जिसके वजूद और शक्ल से इंसान को दहशत आए और कहे कि मैं क्या हूं? मुस्लिम हूं। मुस्लिम का मतलब जिसे देखकर इंसान का दिल करे कि अगर मैं घबराहट में हूं, इसके पास जाऊंगा तो मुझे अमन अमान मिल जाएगा। दुश्मनान अहले बैत भी जब आते थे, कहते हैं एक शकीउल कल्ब बंदा जिसने करबला में मजालिम में शामिल था, दौड़ते दौड़ते मदीने पहुंचा। किसी ने कहा अगर तुम्हें रहने के लिए जगह चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, तो एक ही घर है मदीने में जो 24 घंटा फकीरों के लिए, गरीबों के लिए खुला रहता है। मतलब आप एक मोहल्ले में रहते हैं, उस मोहल्ले में किसी बंदे से बोला जाए जनाब अगर आपकी बेटी बीमार है, आपको जिंदगी में कोई मसला है, तो आप इस मोहल्ले में किससे उम्मीद लगा सकते हो? वो जिसका नाम लेगा वो शिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन होगा। अगर उसमें आपका नाम नहीं आ रहा तो आप शिया ज़ैनुल आबिदीन नहीं हो सिफती तौर पर। 4 भाई हैं, 7 भाई हैं, अगर किसी भाई से बोला जाए जनाब आपको मसला हो, तो आप 7 भाइयों में से किससे उम्मीद लगा सकते हो? वो जिसका नाम लेगा वो सिफत में इमाम ज़ैनुल आबिदीन का शिया है कि लोग खूबियों के लिए आपसे क्या लगाएं? उम्मीद लगाएं कि अगर मैं कहीं पे अटक गया, कहीं पे फंसक गया, तो ये वाहिद बंदा है जो मेरी मदद करने को आ सकता है। तो कहा कि एक ही घर है मदीने में जिसके पास जाओगे तुम्हें खाना भी मिलेगा, जगह भी मिलेगी। कहते आ गए इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास। गालिबन शायद ये शुरू में जानता नहीं था या जो भी था, दरवाजे पे दस्तक दी, घर के अंदर आ गया। इमाम ने अपने नौकरों को बोला कि इसे खाना दिया जाए। घर की बैरूनी में कमरा दिया, वहां पे रहा 1 से 2 दिन। तीसरे दिन जब जाने लगा तो इसे पता चल गया कि ये कौन है, ये अली इब्न हुसैन है। तो जब जा रहा था तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि अब वापसी कर रहे हो, कोई सवारी है तेरे पास? इसने कहा नहीं, सवारी नहीं है। तो मौलाना ने कहा ये सवारी खड़ी है, ये साथ ले जा। कुछ पैसे दिए, ये साथ ले जा। कुछ खाना दिया अपने नौकर को, भूखा ऐसे दे, ये साथ ले जाए। जब ये निकलने लगा ना तो इसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कहा कि लगता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं है। हाँ, मौला की आंखों में आंसू भर आए। फरमाया तू ये समझता है मैंने नहीं पहचाना, मैं तुझे कभी भूला ही नहीं। का तू वही है जिसने मेरे अकबर के सीने में बर्छी लगाई थी। हाँ, फरमाया इतना कुछ जानने के बावजूद भी ये अखलाक। फरमाया तुमने करबला में वो किया जो तेरा किरदार था, मैंने आज वो किया जो मेरा किरदार था। सूरज है ना रोशनी देगा, बल्ब है रोशनी देगा, गटर है बदबू देगा। तेरे अंदर जो है वही बाहर निकलता है। शाम से आया, इसका दिमाग भर दिया गया था कि अली इब्न अबी तालिब अलियाज़ बिल्लाह नमाज नहीं पढ़ते। इमाम हसन बाजार से गुजर रहे थे, जैसे निगाह हसन इब्न अली पे पड़ी, कहते हैं जो इसके मुंह में आया इसने अमीरुल मोमिनीन को गालियां दी, सबको शितम किया, फलां के बेटे, फलां के बेटे, फलां के बेटे। कहते हैं इतना बोला कि इसका मुंह खुश्क हो गया, झाग बाहर निकल रही थी। मौला हसन ने इसे देखा, अपने गुलाम को कहा कि बोल बोल के थक गया, इसे थोड़ा पानी पिला दो। हाँप रहा था, सांसें उसकी, मतलब इतना गुस्से में था, इसके दिमाग को इतना भर दिया गया था। पानी जब उसने पिया तो इमाम हसन ने फरमाया लगता है मुसाफिर हो, अगर रहने के लिए जगह नहीं तो हसन तुझे घर दें।
अगर पैसों के लिए परेशान हो तो तुझे पैसे दूं, अगर सवारी नहीं तो तुझे सवारी दूं। जब इमाम ने ये बातें करना शुरू कर दी तो ताज्जुब से कहते हैं, हसन इब्न अली में गालियां दे रहा हूं और तू नेकियां कर रहे हो। का तू जहां से आया है, जिसने तुझे जो सिखाया है, तू वो बता रहा है, मैं वो कर रहा हूं जो मुझे बाबा अली ने बताया है। हाँ। कहते फौरन मौला के हाथों को चूमा और फरमाया, अगर तरबियत हसन ये है और अली ने ऐसी तरबियत की है तो मैं आपके हाथों पे बेअत करना चाहता हूं। एक अखलाक ने इसे हसन का मुरीद बना दिया। ये दीन है, ये इबादत है। नमाज प्रैक्टिस है। 17 मिनट की प्रैक्टिस तुझे ये सिखाती है कि तुमने 24 घंटे कैसे गुजारने हैं। तभी फरमाइए फलाह बहबूद है। खाना खाना हलाल, नमाज में हराम। पानी पीना हलाल, नमाज में हराम। लेफ्ट एंड राइट देखना हलाल, नमाज में हराम। इब्तदाई नमाज में हम्द पढ़नी है, यासीन पढ़ो हराम, रहमान पढ़ो हराम, बकरा पढ़ो हराम। अल्लाह का कुरान है। परवरदिगारा मैंने अल्लाह अकबर कहा, सुबह की पहली रकत में हम्द पढ़ा, दूसरी रकत में हम्द की जगह पे यासीन पढ़ूं, कल्ब कुरान का हराम है। परवरदिगारा नमाज इशा में सूरह रहमान पढ़ूं, जन्नत का जिक्र का हराम है। अगर मैंने हम्द कहा तो हम्द पढ़नी है। फलसफा क्या है? का देखो दोनों हाथों को उठाते हो, कहते हो अल्लाह अकबर। निगाहें वहां रखो जहां मैं कहूं, हाथ वहां रखो जहां मैं कहूं। खाना खाना हलाल है, लेकिन 2 मिनट के लिए खाना तुझ पे हराम है। पानी तुझ पे हराम है। खुदाया हम्द की जगह पे यासीन पढ़ूं का नहीं, हम्द ही पढ़ोगे। क्या ट्रेन किया जा रहा है? मतलब 17 मिनट ऐसे रहो जैसे मुझे पसंद है। 17 मिनट ज़बान से वो कहो जो मुझे पसंद है। कमर को ऐसे झुकाओ, सर को सजदे में ऐसे डालो, मतलब पूरा बदन की एक्टिविटी, हरकत और सकनात वैसे चले जैसे तुम्हारे रब को पसंद है। अब जब कहते हो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मतलब इस बिलीफ पर पहुंचो कि अगर तू 2 मिनट रब की मर्जी पे उठ भी सकता है, खड़ा हो भी सकता है, तो 24 घंटा ऐसा क्यों नहीं कर सकता? तो हर बंदा रब को दलील देता है नमाज पढ़ने के बाद, है खुदा जैसा तूने कहा मैंने किया। फिर बाहर निकल के वैसा नहीं करेगा तो अल्लाह क़यामत में पूछेगा ना, जब 2 मिनट कर सका तो बाकी क्यों नहीं किया? जब 2 मिनट तेरे दिमाग ने मुझे एक्सेप्ट किया तो बाकी घंटों में तुम्हारे दिमाग ने मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? तो इबादत का मतलब सिर्फ नमाज नहीं, इबादत का मतलब तर्ज जिंदगी है। अल्लाहुम्मा जअलनी महया महया मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। ऐ खुदा ऐसी जिंदगी नसीब फरमा जैसी तूने मोहम्मद और आले मोहम्मद को नसीब फरमाई। सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। तो जनाब एक वो दीन है जो हमने पैदाइशी लिया, जैसे हम इस्लाम कहते हैं। एक लफ्ज मजहब, मजहब का मतलब है जिहाब, चलना। कहते हैं आपका मजहब क्या है? इसका उर्दू में तर्जुमा करें तो आपका चलन क्या है, किस पे चलते हो, वो आपका मजहब है। अमीरुल मोमिनीन की कई बातों पे चलते हो तो शिया मजहब है। अबू हनीफा की बातों पे चलते हो तो सुन्नी हनफी मकतब है। आपका चलन क्या है? अब एक हमारा वो चलन है जो हम बताते हैं कि हम मुस्लिम हैं, मकतब इस्लाम है। एक वो चलन है जिस पे हम अभी चल रहे हैं, वो किसी का सेकुलरिज्म है, किसी का लिबरलिज्म है, किसी का कैपिटलिज्म है। ये भी मजहब है। कि फरमाया आखिरी जमाने में लोगों का मजहब क्या होगा? फरमाया दीनुहुम दनानीरुहुम। ये रसूल फरमाते हैं आखिरी जमाने में लोगों का चलन होगा पैसा। हिम्मतहुम बुतूनुहुम, ये सारी एनर्जी लगाएंगे पेट के लिए। मतलब 4 दिन पहले प्लान करेगा कि मैंने खाना क्या खाना है। सारी हिम्मतें जोड़ेगा शिकम के लिए। या अरब मुसलमानों को देखो, उनके लिए मशहूर है
एक तो पेट पालन, दूसरा पैसा। फरमाया आखिरी जमाने में लोगों का चलन मकतब हो, मजहब होगा पैसा, धन, दीनार, सोना। पैसा क्यों बोला? क्योंकि जितने फैसले लिए जाएंगे वो किसकी वजह से लिए जाएंगे? पैसे की वजह से। दोस्तियां पैसे की वजह से, मनसब पैसे की वजह से, जुल्म पैसे की वजह से। अमेरिका ने असला बेचना है तो जुल्म होगा, जुल्म होगा तो असला बिकेगा ना। शिया सुन्नी आपस में लड़ेंगे तो गोलियां बिकेंगी ना। मुसलमान मुसलमान का गला काटेगा तो गोली बिकेगी ना। इंसान इंसान का दुश्मन बनेगा तो बम खरीदेगा, मिसाइल खरीदेगा। अब वो चाहे कोई यहूदी मरे या मुसलमान मरे, मर तो इंसान रहा है। जब इनकी आपस में दुश्मनी बनेगी तो ये एक दूसरे के लिए सारा पैसा किस पे लग रहा है? मिसाइलों पे, बमों पे, धमाकों पे। मुल्कों का सारा बजट किस पे खर्च हो रहा है? पैसों पर। जब आप लफ्ज इस्तेमाल करते हो पावर पॉलिटिक्स, मतलब पावर क्या है? पावर आपको क्या देता है? पैसा, मकाम, मनसब, ये क्या सब क्या देता है आपको? सियासतदान को किस चीज की लत लग जाती है? पैसे की लत। तो मकतब क्या बना? पैसा। कत्ले अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, इब्ने साद क्या कह रहा है? शहरे रे की हुकूमत। इब्ने जियाद किस चीज के पीछे? मनसब। शिमर किस चीज के पीछे? पैसा। फरमाया आखिरी जमाना दीन हुम दनारी रहूम। देखिए, एक मुसलमान खातून हिजाब करती है, इससे काफर को क्या नुकसान है? भाई एक मुस्लिम लड़की है, सर पे दुपट्टा पहन रही है, बुर्का पहन रही है या बोरी पहने, जो भी पहने, आपका क्या है? उसकी इंडिपेंडेंट लाइफ है। मेरी मर्जी में दिशताशा पहनूं, पैंट शर्ट पहनूं, आपको क्या नुकसान है? कभी आपने सोचा एक सुन्नी से आपको क्या नुकसान है? एक शिया से सुन्नत को क्या नुकसान है? ये जो दुश्मनियां, नफरत इंसान अपने अंदर पालता है, कभी 5 मिनट के लिए सोचे, अगर कोई शिया है, मजलिस कर रहा है, मातम कर रहा है, मुझे उससे क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं। एक हिंदू मंदिर में जा रहा है, मुझे क्या नुकसान है? मुझे नुकसान तब है मेरे घर पे आके आग लगाए, मेरा ताला तोड़े, मेरे पैसे चुराए। एक बंदा सबीले लगा के सबको पानी पिला रहा है, मुझे इससे क्या नुकसान है? मैं क्यों नफरत करूं इस इंसान से? फ्री में लंगर खिला रहा है, खाने खिला रहा है, मुझे इससे क्या नुकसान है? मैं इसकी दुश्मनी क्यों पालूं? आज आधे से ज्यादा इंसानों ने जो दिलों में दुश्मनियां रखी है, उनको ये पता भी नहीं कि मैं दुश्मनी क्यों कर रहा हूं। वो नफरत उसी इंसान को खत्म किए जा रही है। अक्लमंद तरीन इंसान वो है जो दिलों में दुश्मनियां नहीं पालता। आज अगर शियाबाज अकाबिरे मुसलमानों को नहीं भी मानता तो वो आज के मुसलमान से नफरत नहीं करता। भाई ठीक है, हम माविया नबी सुफियान को नहीं मानते, अब ये थोड़ी है कि कोई माविया को मानता मुझसे नफरत करे, नहीं। हम कारोबार भी करते हैं, हम काम भी करते हैं, लेकिन यहां मामला क्या है? अगर आप शियों की फिक्र से मुत्तफिक नहीं हो तो आप शिया से नफरत करने लगते हो, और ये नफरत इंसान की सारी एनर्जी को क्या कर देती है? तबाह बर्बाद। अब वो नफरत क्यों डाली जाती है? इसके पीछे पैसा है। मुफ्ती खरीदे जाते हैं, मौलवी खरीदे जाते हैं, फतवे खरीदे जाते हैं, असला बेचा जाता है, कौम परस्ती में असला बिकता है, मजहब परस्ती में असला बिकता है, फिरका परस्ती में असला बिकता है। पैसा, धन, दीन हुम दनानी रहूम। और दूसरी तरफ मुहज्जब मुल्क जो खुद को मुहज्जब और एथिकल और अखलाकमंद सोसाइटीज मानते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज मानते हैं। अब भाई अगर कोई मुसलमान खातून हिजाब करती है, आपको क्या नुकसान है? सबसे पहले यूरोप में जिस मुल्क ने, बल्कि दुनिया में जिस मुल्क ने हिजाब पे पाबंदी लगाई वो फ्रांस था। भाई आपका मुसलमानों ने बिगाड़ा क्या है? और यूरोप में सबसे बड़ी आबादी जिस मुल्क में मुसलमानों की रहती है वो फ्रांस है। स्कूलों में पाबंदी लगाई, कॉलेज में पाबंदी लगाई, वर्क प्लेसेस पे पाबंदी लगाई कि अगर औरत काम करेगी हिजाब नहीं करेगी। अब 5 मिनट के लिए सोचिए, मैं अपने सर पे दुपट्टा रखती है कोई खातून, तो उसको क्या नुकसान है? कैपिटलिज्म। दुनिया में सबसे ज्यादा मेकअप बनाने वाला मुल्क है फ्रांस। मेकअप मर्द तो नहीं यूज करते, खवातीन यूज करती हैं। क्या हिजाब करेगी तो मेकअप कौन करेगा? कैपिटलिज्म। उसके कारखानों को नुकसान है। अगर दुनिया की सारी औरतें कपड़े ओढ़ना शुरू कर दें तो ये फैशन इंडस्ट्री का क्या होगा? मेकअप इंडस्ट्री का क्या होगा? ब्यूटी इंडस्ट्री का क्या होगा? ये सारी प्रोडक्ट बेचने के लिए उस खातून को फेमिनिज्म के नाम पे उलझाया जाता है ताकि हमारी प्रोडक्ट खरीदे।
जो बंदा जवानी से पेप्सी पीता आ रहा है, आज किसी मुज्तहिद ने फतवा दे दिया जनाब ये प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करो, बहुत आसिस्तानी ने फतवा दिया है, तो क्या करें जनाब, अल्टरनेट बना देते हैं। फैसलाबाद के किसी बंदे ने नेक्स्ट कोला बना दिया। मतलब मैंने वो टेस्ट नहीं छोड़ना मैंने टेस्ट नहीं छोड़ना, मैंने वो चीज पीनी जरूर है। इस कदर आपकी शिकम को अपने टेस्ट का गुलाम बना देते हैं। क्या आपने कहा मैकडॉनल्ड नहीं तो अल्बेक तो खाना है हमने, टेस्ट हम नहीं छोड़ सकते। हाँ, हम मुर्गा जरूर खाएंगे, नाम बदल देंगे हम उसका, चीज हम जरूर खाएंगे। वो हर चीज में आपको मॉडर्न स्लेवरी, आपको गुलाम बनाया जाता है। इंसान जब अपनी फितरतों को न पहचाने, इंसान जब अपने मजहब को न पहचाने, हाँ यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, क़यामत के दिन तुझे अपने इमाम के नाम से उठाया जाएगा, तू चीखता रहेगा मेरा इमाम महदी था, अल्लाह कहेगा नहीं तेरा मजहब और था। तू जिसके कहने पे जिंदगी और जिसकी सोच पे जिंदगी गुजार रहा था वही तेरा इमाम था। इमाम का मतलब आगे चले, मामूम का मतलब पीछे चले। अब तू बता तू किसके पीछे चल रहा था? अगर फर्जंद ज़हरा के पीछे चल रहा था तो तेरा इमाम इमाम ज़माना था। ये मजालिस, ये जिक्र अहले बैत है ही इसके लिए कि इंसान अपने ब्रेन को, अपने जहन को खिदमत मकतब अहले बैत और खिदमत दीन के लिए आमादा करे, दिलों को करबला की तरफ रवाना करें। इमाम हुसैन के जहन को पढ़ने की कोशिश किया करें। आप इमाम हुसैन को मानते तो हैं, लेकिन हुसैन कैसे बने उस चीज को ढूंढें ताकि आप भी उस राह पे चल सकें। सारे मैदान को छोड़ के जा रहे हैं, अली नहीं जा रहे, तो किस चीज ने अली को इस चीज पे आमादा किया कि तलवार टूट भी जाए पर मैंने मैदान छोड़ना नहीं है? वो कौन सी फिक्र है जो मौत के बिस्तर पे सुला देती है और सुकून की नींद भी आ जाती है? अगर मैं उस फिक्र पे पहुंच गया फिर मैं शहीद आरिफ हुसैन अल हुसैनी बन सकता हूं, फिर मैं शहीद सिब्ते जाफर बन सकता हूं, फिर मैं मैसम तम्मार बन सकता हूं। ये फिक्र बन जाए तो माशरा बन जाता है। फरमाया कसरत से मेरे बाबा को सलाम करो। का मौला इतनी ताकीद क्यों है? फरमाया क्योंकि आशूरा के दिन मेरा बाबा तरस गया था। देखिए एक छोटा सा आलिम भी होता है ना, छोटा सा आलिम हो, हर बंदा उसके लिए दरवाजा खोले, कोई हाथ चूमे, कोई इल्तमास से दुआ कहे, तो उसको आदत पड़ जाती है अगर मैं किसी इमाम बारगाह में जाऊं तो 4 मोमिनीन आए और मुझे सलाम करें। कोई इमाम हो, उठते बैठते कभी अब्बास आगे, कभी अकबर आगे, कभी औनो मोहम्मद, चचा सलाम, भाई सलाम, आका सलाम, मौला सलाम, अदब अदब, इज्जत इज्जत, एहतराम एहतराम, उफ तक कोई ना बोले इन शख्सियात को। फरमा जब सारे शहीद हो गए तो मेरा बाबा तरस गया था, कोई आकर बोले अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला। का इतनी तौहीन की मेरे बाबा की, कहते थे ये बागी है, इसे कोई सलाम न करे। तौहीन इससे ज्यादा कि शिमर अपने जूतों के साथ हुसैन के सीने पे बैठ जाए। मक्तल के जुमले हैं, अश्शिम्र जालिसुन अला सदरिह। आप बोलोगे ना जालिसुन अला कुर्सी, में कुर्सी पे बैठा हूं, फरमाते नहीं, जालिसुन अला सदरिह, मेरे बाबा के सीने पे बैठा था। आखिजुन बिल्लहियते, हाथ में मेरे बाबा की दाढ़ी को पकड़ा हुआ था। फरमा 70 कदमों से ज़ैनब ये मंजर देख रही थी। कैसे बर्दाश्त करे कोई बहन कि मेरे इमाम जमाना के सीने पे कोई लई बैठा है, वो दाढ़ी जैसे लोग चूमे, जिसके कतरों से लोग शफा लें, जिसके कदमों की खाक से चश्मे जारी हों। फरमाया उन्होंने इज्जतों को पामाल करने की कोशिश की। अब जो तू आकर इज्जत हुसैन करता है, उसकी जरी का इतना एहतराम, उससे मनसूब अलम का एहतराम, उससे मनसूब इमाम बारगाह का एहतराम, ये इज्जत हुसैन है। का तू यहाँ इज्जत करता है, अब खुदा की आवाज आती है अगर मच्छर के पर के बराबर भी तेरी आंख गीली हो जाए। फरमाए सांसों की इतनी इज्जत है, ये जहन्नुम की आग को बुझाने की ताकत रखता है। दिलों को